ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे मुक्ति से ना बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा आज हमें मुक्ति सेना बनकर सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलने के लिए कह रहे हैं। सबका हुआ बेड़ा जो डूब रहा है उसको पार लगाने कह रहे हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, पतित पावन हमारे अति प्रिय बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। किसी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है, किसी को उतना स्पष्ट नहीं होता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। ओम शांति। नमस्ते। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, सुनहरी सुबह, सुहानी सुबह होगी, सुहाना दिन होगा और एवरीथिंग, बाबा कहते हैं हर चीज़ सुहानी होगी। रात भी सुहावना होगा, सब अच्छा ही अच्छा है। यहाँ तो ना सुबह अच्छी है ना रात अच्छी है, सबसे बुरी है रात। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत बेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय अच्छा ही अच्छा है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। ईश्वर जो तुम्हारे पिता हैं वो आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर पिता का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाबा तुमको सारे चक्र का ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर पिता बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार पिता। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, हमारे
यहाँ समाज में एक भाषा है जो भी थोड़े आदर से जिनकी भी बूढ़े व्यक्ति को, किसी वानप्रस्थ व्यक्ति को हमें संबोधन देना होता था तो हम बाबा कहते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, चाहे वो फिर वो मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, बाबा कहने से सब आ जाते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान, और बाकी अगर सर्वव्यापी के हिसाब से भी देखते हैं तो सब में भगवान बतला देते हैं। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। वो देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो गए, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो एक निराकार हैं, वो तुम सब आत्माओं के पिता हैं। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं, बाबा बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। सिर्फ ऐसे भगवान है कहने से वो रस का अनुभव नहीं होता है। वो पिता है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। जब उसी भगवान को, उसी परम पिता परमात्मा को बाबा कहते हैं ना, तो वो एक निकट का संबंध बन जाता है, एक नज़दीकी अनुभव हम करते हैं। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत्य पिता के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है, सत्संग तारे कुसंग बोरे। जिस्मानी संग बोरे, वास्तव में वो कुसंग क्या है? शरीर से जुड़ने वाला, शरीर के भान में लाने वाला संग डुबा देगा। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी यानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ, और ये बाबा बात हम बच्चों यानी कि हम आत्माओं जो बाबा के बच्चे हैं उनको सिखला रहे हैं। ये रूहानी ज्ञान रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। ये आत्मिक ज्ञान परम पिता परमात्मा आकर के हमें दे रहे हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वो कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी मैं हूँ, सर्वोच्च सत्ता मेरे बाबा की है। वो है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाबा सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे डुबा दे, झूठ का संग डुबोए। अब बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को मुक्त कर रहे हैं। तुम हो रूहानी मुक्ति सेना, मुक्त करते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वो अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है, बहुत बुरी हालत में है ना। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। वो सब जो गपोड़े बना दिए सागर के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान, ये बड़ा स्टीमर है। तुम स्टीमर में बैठे हो। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। वो जो गुरु एक हैं, एक गुरु जो हैं उनको कोई नहीं जानते। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर। ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं, सिर्फ पिता का संबोधन देते हैं ना। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गए। सर्व का पतित पावन सद्गति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सद्गति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। इस पतित दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्गति दाता हो, पतित पावन हो। बाबा कहते हैं कितने
एडल्ट्रेशन, करप्शन है। बाबा कहते कितना मिलावट हो गया है, कितना भ्रष्टाचार हो गया है। अब मुझे कन्याओं, माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। हाँ जी बाबा। इसीलिए बाबा ने जिस यज्ञ की रचना रची है, इसका नाम रखा है, यज्ञ की स्थापना की है, उसका नाम रखा है प्रजापिता। जो ब्रह्मा बाबा हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि कुमारियों और माताओं पर बाबा दारोमदार देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ईश्वरीय द्वारा संचालित है, इसलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि यहाँ कर्मों का ज्ञान सिखाया जाता है, पढ़ाई जाती है। बाबा कहते हैं तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले। डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी, अर्थात स्वर्ग की राजाई। डाडा शिव बाबा को कहा जाता है, सिंधी में कहते होंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनका वर्षा लेना है, 21 पीढ़ी का स्वर्ग का राजाई लेना है। कमाई कितनी बड़ी है, ये है सच्ची कमाई, सच्चे पिता द्वारा। बाबा भी हैं, शिक्षक भी हैं और सदगुरु भी हैं। तो मेरे बाबा तीनों किरदार मुख्य तौर पर निभाते हैं ना, बाकी तो सर्व संबंधों में उपस्थित हैं, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाले हैं। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वो है जिस्मानी गुरु, ये है रूहानी गुरु। यहाँ शरीर छोड़ भी दिया, अव्यक्त हो गए बाबा, तो वास्तव में चला तो शिव बाबा रहे थे, तो सूक्ष्म शरीर के साथ अब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी जो हैं वो भी सेवा में बहुत तीव्र गति से सेवा कर रहे हैं। और यहाँ कोई गद्दी पर नहीं बैठ रहा है, सेवाएं ऐसे ही चल रही हैं जैसे बाबा साकार में चला रहे थे, अभी अव्यक्त होने के बाद भी चला रहे हैं। तो मूल बात है, हम पतित हो गए और हमें पावन बनाने के लिए बाबा आए हैं, तो बस वही मूल कार्य है। यज्ञ को और गद्दी पर बैठना ये कोई उद्देश्य नहीं, ये कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वहाँ ऐसे होता है साधारण गुरु चेलों में, क्योंकि वो जिस्मानी गुरु हैं, ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको शिव बाबा ज्ञान के सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी, वो सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो एक है ना। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको पावन बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो ये ब्रह्मा यानी ब्रह्मा बाबा जो हुए वो हमारी स्त्री भी हैं, तो बच्चे भी हैं। बाबा ने उनको गोद लिया, उनको अपनाया है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनके मुख द्वारा हम बच्चों का जन्म होता है, इसलिए वो उनकी स्त्री भी हो गई, और चूंकि बाबा ने उनको अपनाया है तो वो उनके बच्चे भी हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बात सूक्ष्म बुद्धि से हमें समझ में आती है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को गोद लेते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई। तो बाबा कहते हैं और उनके द्वारा ही हम बच्चों का जन्म हुआ ना, उनके द्वारा जो ज्ञान मिला वही आज साकार मुरली में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो हो गई बड़ी मम्मा, इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है, लेकिन फिर लौकिक रीति से और अलौकिक रीति से भी मम्मा का जो वो था, उसके लिए मम्मा को नियुक्त किया बाबा ने, निमित्त बनाया, उनकी तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। फिर यज्ञ में माताओं को संभाल करने के लिए मम्मा को मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ये है छोटी मम्मा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बड़ी मम्मा हो गई ब्रह्मा बाबा, उनके नाम में ही है ब्रह्मा, है ना, माँ आता है बाबा कहते हैं, तो वो बड़ी माँ हो गई। और जगत अम्बा जो है वो छोटी माँ। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, लेकिन ये सूक्ष्म स्तर से बुद्धि स्पष्ट होगी ना, तब हमें एकदम स्पष्ट समझ में आएगा, नहीं तो हम उलझते रहेंगे। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है, और कहते हैं तुम्हें पास तो होना ही है, लेकिन एकदम
अच्छे से पास हो रहा है। ये लक्ष्मी नारायण विथ रिस्पेक्ट पास हुए हैं। लक्ष्मी नारायण क्या है, एकदम बाइज्जत उत्तीर्ण हुए। उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। जो बिना सजा के जाएंगे ना वो बहुत ऊंच पद पर जाएंगे, जो सजाओं के चक्कर में लग गए, उस श्रेणी में आ गए, तो फिर तो पद कम होगा ही। बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान खल्लास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता। और कहते अभी का ज्ञान का परंपरा चल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामिक बौद्धी आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम हो जाता है। उन्हों का परंपरा चलता है, क्योंकि वो जब उसके धर्म स्थापक आते हैं तो वो अपना धर्म एक स्थापन कर दिए, तो उसके बाद उनकी परंपरा चलती है, सबको मालूम है। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वो कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ रहे। आत्माओं के पिता हैं परम पिता परमात्मा, सब बच्चों का वो पिता हैं, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अब मैं वास्तविक अर्थ में धरती पर अवतरित हो चुका हूँ, और ये धरती में जो कुछ भी विकारी है वो सब समाप्त होने वाला है, जिसको विनाश कहते हैं। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती। माँ कहते वास्तव में ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर वो है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं है। ज्ञान के सागर बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो, समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञानेश्वर। अब तुम क्या बने हो, ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलीव्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन अति प्रिय मेरे बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी बैठता नहीं है। कुछ की बुद्धि में क्या होता है, कईयों की बुद्धि में बाबा कहते इतना भी नहीं बैठता है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं इतने जो बच्चे बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लासेस में जाते हैं, उसमें कोई भी बच्चा 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50%, कोई वो भी नहीं है। वो तो बिल्कुल फेल्यूर हुए। जो उतना भी नहीं है, बाबा कहते वो तो फेले हो गया ना। नंबरवार जरूर हैं, तो सब में क्या हो जाता है, नंबरवार हो जाते हैं। बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है। तो जब निश्चय नहीं होगा ना, तो जैसे तैसे चलेंगे तो नंबरवार में नंबर में पीछे हो ही जाएंगे। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा किसी को थोड़ा सा सोचने से, मंथन करने से थोड़ा निश्चय हो भी जाता है, तो बाबा कहते हैं फिर माया इतना कड़ा है कि वो भी अपना स्वरूप विशाल कर लेता है। बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है। तत्त्वम, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वो कहते हैं ये शब्दों का इस्तेमाल तो वैरागी भी करते हैं। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, लेकिन किसका वैराग्य करना है ये भी मालूम हो तब ना। उनको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य।
सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे। अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे तो कुटिया में जाके जीवन यापन करते थे। अब वो तमो प्रधान हो गए। अब साधु संत के नाम पर भी क्या हो गई, तमो प्रधानता बढ़ गई। अब उनमें कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वो पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की सरकार भी कहती है कि हम धर्म को नहीं मानते। धर्म इतना शक्तिहीन हो गया है कि उसको नहीं मान रहे हैं। धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। अभी से एक मत कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। बाबा आए हैं, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी ये तो वैरायटी वृक्ष है, सो एक कैसे होगा? वो कहते अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग जात वो है, तो कैसे एक होगा? कुछ भी समझते नहीं है। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत मतलब दैत्य। बाबा कहते हैं अद्वैत थे, दूसरा कोई नहीं, एक बाबा थे कि भक्ति में भी अगर वहाँ पर थे तब तक वो अद्वैत थे। बाबा कहते जैसे ही द्वैत हुए, एक से ज़्यादा को मानने लगे, तो बाबा कहते वो दैत्य हो गए। बाबा कहते तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है, फिर आना है सुखधाम में। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है। अभी फिलहाल राज्य न कौरवों के हाथ में न पांडवों के हाथ में। वो भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई। पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा, और बाबा ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है। बाबा कहते गाय की हत्या न करना या कोई भी तरह का हत्या ना करना ये अहिंसा है। बाबा कहते परंतु बाबा कहते काम कटारी भी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। कहते मानसिक स्तर पर हम किसी के प्रति हमारी दृष्टि में विकार होता है ना, वो भी बाबा कहते हैं बड़ी से बड़ी हिंसा की श्रेणी में आ गया। सतयुग में ना काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है। यहाँ तो दृष्टि में भी विकार है, काम विकार के लिए काम कटारी चला देते हैं, और बाकी जो हिंसा तो हिंसा है ही। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। शुरुआत एक तरह से कहना तो इस काम कटारी से ही होता है। तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देते? बाबा। अब सब एकदम पट में पड़े हैं, एकदम जमीन पर गिर गए, पड़ गए हैं। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। बस अब यही धुन लगा देना है बुद्धि में, अब तो हमको घर जाना है। हमको अपने बाबा को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वो ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा तक को याद करेंगे ना। लौकिक में भौतिक शरीरधारी तो किसी भी आत्मा को तो है ही,
प्रजापिता का दर्जा उनको मिला है, लेकिन तब भी बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को और ब्रह्म को भी याद करते हैं, उस स्थान को याद करते हैं, तो भी बाबा कहते हैं एक भी पाप नहीं कटेगा। क्योंकि उसको याद करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की शक्तियां हमें जागृत होंगी ना, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। वो सारा कुछ हमारे में है, लेकिन धीमा हो गया है, पीछे हो गया है, शांत शिथिल हो गया है। उसको सक्रिय करना है, उसको एक्टिव करना है। तो बाबा की याद में रहेंगे तो वो सब कुछ एक्टिव होगा, और वो जब एक्टिव होगा तो हमारे रिएक्शंस उसी अनुसार आएंगे। तो जो भी 63 जन्म के विकर्म हमारे सामने परिस्थिति बनकर ही आएगा, और कुछ नहीं है दूसरा माध्यम, परिस्थिति बनकर सामने आएगा, और उस पर हमारी प्रतिक्रिया से वो फलीभूत होता है। तो अगर हम उसने उस पर परमपिता परमात्मा की गुणवत्ताएं और शक्तियों की प्रतिक्रिया दे दी तो वो वहीं भस्म हो जाएगा, और अगर रावण वाला दिया तो वो फिर आगे उलझता चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही हैं, वो कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाबा को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाबा आए हैं तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो, कब आए ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आए। शिव बाबा कब आए कैसे कह सकते। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे तो हम पहले ही कहते आत्मा ही परमात्मा है, इस तरह कहीं भक्ति में जानते थे। अब बाबा हमें यथार्थ अर्थ समझा दिए हैं। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी ज्ञान पढ़ रहे हो। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। इतना आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, इतनी याद में रहना है, हर एक विकर्म को हमारी प्रतिक्रिया से ही भस्म कर देना है। तो अभी उसका समय है, अभी उसके अभ्यास का समय है, अभी उस विकर्म को विनाश करने का समय है। तो अभी उस काम में हम लग जाएंगे, तन मन धन लगा देंगे, पूर्ण समर्पण से करेंगे, तो हम सजाओं से छूट जाएंगे और विद रिस्पेक्ट एकदम बाइज्जत हम उत्तीर्ण होंगे। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। और ये सबका मदार याद पर है, और याद का मदार ज्ञान पर है। ऐसा इस ब्रह्म कुमार का मंत्र है। दूसरा बिंदु है सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। मन मन में विकार की भावना को पनपने नहीं देना है। अगर वो पनप रहा है मतलब हमारी स्थिति ऊपर नहीं उठी है, गैस बैलून में छेद हो गया है, बस वैसे ही अनुभव करना है इसे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं लाइट हाउस की जब स्थिति में आते हैं ना, तो हम पाप कर्म को भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम वो पाप कर्म जो हमारा आया है वो विकर्म बन गया, और वो विकर्म अभी हमारे सामने एक परिस्थिति बनकर ही आता है। और उस परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया जब परमात्मा गुणों और शक्तियों के साथ पड़ती है ना, तो वो विकर्म वहीं भी नाश हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पाप कर्मों को भी हम समाप्त करने वाले बन जाते हैं। और जब पुराना पाप कर्म को जब हम समाप्त कर देते हैं तो अभी तो हम पुण्य आत्मा हो ही गए ना, अभी तो नया तो हमारा सब कुछ पुण्य ही होगा। विस्तार से बाबा कहते हैं, जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता है, और जहाँ लाइट होगा, ज्ञान प्रकाश होगा, वहाँ कोई भी विकार के अधीन जाकर विकार को हम पहचान लेंगे ना, तो विकार हमारे विकारों के अधीन होकर कोई कर्म हम करेंगे नहीं, तो पाप कर्म होगा नहीं। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से
माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाबा की याद नहीं होती। बाबा कहते जहाँ पाप कर रहे हैं मतलब बाबा की याद में नहीं है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। कहते स्वप्न में भी और संकल्पों में भी एक क्षण के लिए भी एक भी संकल्प विकार का आने मत दो। अपनी तरफ से पूरा सजग रखो बुद्धि को कि कोई भी पाप का ख्याल, कोई भी विकर्म का ख्याल तक ना आए। तो हमारे सारे कर्म क्या हो जाएंगे? विकारों से ऊपर हो जाएंगे। तो तभी हम नया पाप नहीं करेंगे और पुराने पाप कर्म का जो हिसाब किताब आ रहा है उसको चुकता कर पाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अगर हर दृश्य को साक्षी होकर के देख पाना, और ये बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है ना, उसको हर कोई साक्षी होकर ही देखता है। जब अपने निज जीवन में जिस लौकिक जीवन को हम जी रहे हैं, इस जीवन में इस किरदार में जब कुछ ऊपर नीचे होता है ना, उस वक्त हम साक्षी रह पाएँ। अपने निजी जीवन में एक हुआ किरदार में, और एक होता है निजी जीवन में अपने शरीर के साथ, अपने ही भावनाओं के साथ जब हमारा ऊपर नीचे होता है, उसमें जब हम उसको साक्षी होकर के देख पाए ना, तब होगी वो अवस्था, ऊंची अवस्था। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली को, इस साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना निश्चय बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हम निर्भय होंगे, और जितना निर्भय रहेंगे उतना निश्चिंत हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं और हमारा निश्चय पक्का करते हुए, हमें निश्चिंत बनाते हुए आज जो इशारा बाबा देते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। बाबा कहते हैं यही सब प्रश्न आता है ना चिंता के रूप में, क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कोई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा हम बहुत बार अज्ञान काल में बोलते थे, और अभी भी जो अज्ञानी हैं वो ऐसा ही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, क्यों। तो क्यों आना मतलब चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे है, बाबा कहते हैं जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। जिनको इन सब बातों की कोई चिंता नहीं है वही पूरी तरह से निश्चिंत है। क्योंकि निश्चिंत होने के लिए इन सब चिंताओं से हमें ऊपर उठना ही होगा ना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है।
और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा
अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।